वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग BCA 5th सेम की मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ रहे हैं जो CCS यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। इसकी यूनिट 3 हम लोग की चल रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजोइडल रूल क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन का साइन है लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 3 x की पावर 4x x की पावर 4 dx बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। हमको इसको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब जो भी लिमिट आपकी गिवन होगी वो आप यहाँ पे y dx के साथ इंटीग्रेशन के साइन के साथ आप लिख दोगे। जैसे यहाँ -3 to 3 दी हुई है तो यहाँ पे -3 to 3। वैसे अगर नॉर्मल आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप a to b लिखोगे। इंटीग्रेशन का साइन a to b y dx इज इक्वल टू h/2। h आपको पता है कि x की जितनी भी वैल्यूज होते हैं उनके बीच के जो डिफरेंस होते हैं वो इक्वल, एक्चुअली ये इक्वल इंटरवल के लिए ही है। तो अगर इक्वल इंटरवल होता है तो आप जैसे फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकंड वैल्यू 2 है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रेपेजोइडल रूल हम लोग इक्वल इंटरवल के लिए करते हैं। अब देखिए h/2 फिर बिग ब्रैकेट सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। किन दो का हम सम करते हैं, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। फिर प्लस का साइन 2 ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। फिर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज देन बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है ट्रेपेजोइडल रूल का, h/2 सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट। फिर प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था x की पावर 4 dx। तो ये जो x की पावर 4 dx दिया हुआ है, एक्चुअली ये x की पावर 4 किसकी वैल्यू गिवन है, yx की। तो हमने देखिए यहाँ पे लिख लिया है कि yx इज इक्वल टू x की पावर 4। ठीक है, अब देखिए एंड इंटरवल लेंथ b माइनस a इज इक्वल टू 6। b माइनस a इज इक्वल टू 6 कैसे हुई, ऊपर वाली जो लिमिट होती है इंटीग्रेशन की वो b होती है, नीचे वाली होती है a। तो b माइनस a मतलब 3 माइनस 3 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो b माइनस a क्या मिल गई आपको, 6 मिल गई। अब इसमें एक चीज और है कि सो वी डिवाइडेड 6 इक्वल इंटरवल विथ h इज इक्वल टू 6/6। तो हमने क्या कर दिया कि b माइनस a की जो वैल्यू मिली उसको किसी ऐसे नंबर से आप डिवाइड करिए, क्योंकि जो नंबर डिवाइड करने पे आएगा तो हमें जो लेंथ दी हुई है, जैसे 6 दी हुई है, तो हमें उस 6 को इस तरीके से डिवाइड करना है, 6 इंटरवल्स में डिवाइड करना है, ये तो पता चल गया। लेकिन उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, उनके बीच का गैप जानने के लिए हमें h पता होना चाहिए। x की वैल्यू के लिए हमें h पता होना चाहिए कि कितने कितने का गैप होना चाहिए। तो देखिए h इज इक्वल टू हमने 6, हमने ये n की फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। तो b माइनस a की वैल्यू 6 आ गई, अगर हम n की वैल्यू 6 ले ले तो ये हमें 1 मिल जाएगा। मतलब h की वैल्यू हमें 1 मिल गई। मतलब x की वैल्यूज हमें जो 6 लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है कि हर दो वैल्यूज के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या मिले, 1 मिले। तो देखिए हमें 6 नंबर ऑफ वैल्यूज लेनी थी, तो हमने लिखा -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन में गिवन था -3 to 3, तो -3 to 3 को हमने 6 इंटरवल में मतलब 6 पार्ट्स में उसको हमने किस तरीके से देखिए कर लिया। मतलब ये जो n है ये तो आपका 6 है। ठीक है, तो n का मतलब 6 है, लेकिन 6 रख के हमने h की वैल्यू कितनी निकाल ली, 1 निकाल ली।
तो अब हमें जितनी भी वैल्यूज लिखनी है x की वो इस तरीके से लिखनी है कि हर दो वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए। अगर आप -2 में -3 माइनस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, -1 में -2 माइनस करोगे तो भी 1 मिलेगा, 0 में -1 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, 1 में 0 माइनस करोगे 1 मिलेगा, 2 में 1 माइनस करोगे 1 मिलेगा, 3 में 2 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। तो हमने -3 से 3 तक की वैल्यूज को इस तरीके से हमने लिख दिया। और ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि h की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 1 निकाली। 1 कैसे निकली? क्योंकि हमें b माइनस a की वैल्यू 6 मिल गई थी और हमने उसको n की वैल्यू भी हमने 6 ले ली, 6 से डिवाइड करा। और 6 से हमने क्यों डिवाइड करा? एक तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो इंटरवल लेंथ आई है वो 6 आई है, सो वी डिवाइड 6 इक्वल इंटरवल, ठीक है, विद h इज इक्वल टू 6/6। जो हमें मिलता है उसी नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे तो हमें लिमिट -3 से 3 दी हुई है। अगर हमें लिमिट 0 से 3 दी होती तो हमें 3 मिलता, ठीक है, केवल 3 मिलता। और 3 को अगर आप 3 से डिवाइड करते तो आपको क्या मिल जाता? 3 से 3 को अगर आप डिवाइड करते तो आपको क्या मिलता? 1 मिलता। लेकिन 0 से 3 को फिर डिवाइड करने के लिए आपको, अगर केवल आपने 1 का गैप छोड़ा तो आपके बस 3 ही इंटरवल बनेंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट ले लिया और सेकेंड वाले में। तो मतलब ऐसा नहीं करना, इतना भी छोटा नहीं करना है टेबल को। जितना आप टेबल को बड़ा करोगे उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी। जैसे इसको अगर हम और छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू हमारी उतनी ही एक्यूरेट आती है। अच्छा, एक चीज और, ये जो इंटीग्रेशन का साइन लगा है बस ये फॉर्मूले में यूज होता है। हमें इधर जो राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला लिखा है इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, ठीक है। अब आप देखो तो हमारी ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब हमने क्या लिखा था, कहाँ गया, 1 मिनट। अगर अब आप देखिए x की जगह पे यहाँ पे आप yx इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। अगर आप x इज इक्वल टू -3 रखोगे तो yx आपको क्या मिल जाएगा? -3 का, जैसे अगर आपने x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो मतलब 3 की पावर 4, इसका मतलब है 81, तो 81 मिल जाएगा। -3 है तो -3 की पावर 4 भी अगर इवन नंबर है तो फिर पॉजिटिव साइन आता है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा? -1 की पावर 4, जो आपको मिल जाएगा 1। तो देखिए 1 मिल गया। अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 में अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इस तरीके से हमने ये टेबल ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये टेबल को ड्रॉ कर लिया है। इतना तो, ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन बात है आपको इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते जाओगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की वैल्यू -3 रखो, फिर x की वैल्यू -2 रखो, -1 0 1 2 3, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 81 16 1 0 1 16 81, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले में क्या था कि 1, अब ये इंटीग्रेशन का साइन -3 to 3 y dx लिख लिया। अब इक्वल टू 1/2 और फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी ये है 81 और लास्ट वैल्यू है 81, तो इन दोनों वैल्यू को सम कर दिया, +2, फिर ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, रिमेनिंग जितनी भी आपके बचे हैं ऑर्डिनेट्स उनको ऐड कर दो। तो रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स में क्या है, 16 +1 +0 +1 +16, तो इन सबको हमने प्लस कर दिया। 81 प्लस करा 162 आ गया, इन सबको प्लस करा 34 आ गया, 2 से डिवाइड करा 81 + 34 आ गया, इन दोनों का सम कर दिया तो क्या मिल गया, 115। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपका केवल इतना था, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन साइन -3 to 3 x की पावर 4 dx
बाय यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल। अब देखो ट्रेपेजोइडल रूल में क्या होता है कि एक्चुअली इसको पढ़ते हैं ट्रेपेजोइडल रूल, ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले तो अब इसमें तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने लिया था कि x की पावर 4 dx। अब इसमें साइन कॉस की टर्म में भी टर्म्स होंगे, log साइन x होगा, या फिर e की पावर x वाले टर्म भी होंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, इसका मेथड क्या है कि ये जो आपकी लिमिट होती है, इस लिमिट को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जो b माइनस ए की वैल्यू होगी, ठीक है, वो मिल गया। फिर वो जो मिला, जैसे मान लीजिए आपको इसमें 6 मिला था, तो आपने क्या किया कि n की वैल्यू भी 6 ले ली, तो h की वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो आपको ये पता चल गया कि हमें 1 का गैप देके टेबल में x की वैल्यूज लिखनी है। तो आपने -3 से स्टार्ट करा और 3 तक ले गए, तो आपको 7 वैल्यूज x की मिल गई। अब जरूरी नहीं है कि हर बार बिल्कुल ही सिंपल आपको लिमिट मिल जाए, पॉइंट्स में लिमिट मिलेगी तो आपको पॉइंट में निकालना पड़ेगा, पर कोशिश करिएगा 6 to 7 इंटरवल्स में आप उसको टेबल को लिखिए। आप बहुत छोटी टेबल मत करिएगा कि केवल 3 इंटरवल ही आ रहे हैं या 2 ही इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है। तो जितनी लंबी टेबल होगी, जितनी बड़ी टेबल होगी, उतना ही आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, चैनल का नाम क्या है, ट्यूटोरियल क्लास बाय गरिमा सिंह। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है इसको भी लिखिए, तो आपकी उसकी नेक्स्ट क्लास ले ली जाएगी, ठीक है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।